सबसे पहले जी टिपिकल डिप्रेशन क्या है? टिपिकल डिप्रेशन में देयर विल बी परसिस्टेंट सैडनेस, होपलेसनेस, वर्थलेसनेस यानी कि अपने आप को यूजलेस समझना, वर्थलेसनेस, स्लीप डिस्टर्बेंसेस जिसमें इंसोम्निया, नींद की कमी, या फिर हाइपरसोम्निया, ज़्यादा नींद आना। एपिटाइट चेंज होगा। एपिटाइट चेंज में क्या है कि नॉर्मली इस कंडीशन में देखा गया कि भूख कम लगती है, डिक्रीज हो जाएगी एपिटाइट। अच्छा, देयर विल बी द साइकोमोटर एजिटेशन एंड रिटार्डेशन। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट टूवर्ड्स दी एटिपिकल के क्या क्या आपके पास सिम्टम्स आ रहे हैं? मूड रिएक्टिविटी, इंक्रीज्ड एपिटाइट, ज़ाहिर इंक्रीज एपिटाइट होगी तो वेट गेन आएगा, एक्सेसिव स्लीप और ओवर स्लीप यानी कि हाइपरसोम्निया ही है, उसमें इनसोम्निया था। अच्छा, देयर विल बी द हैवी फीलिंग इन द लिम्स। लिम्स की हैवी फीलिंग को कौन सी मेडिकल टर्मिनोलॉजी से इधर रिप्रेजेंट किया गया है? लेडन पैरालिसिस। ओके, देयर विल बी इंटरपर्सनल रिजेक्शन सेंसिटिविटी। इंटरपर्सनल रिजेक्शन सेंसिटिविटी कि हर वक्त आपको वहम होना कि फॉर एग्जांपल आप एक ग्रुप में हैं कि ये लोग मुझे डिसऑन ना कर दें। ठीक है? अच्छा, इनसिक्योरिटी, और इस इनसिक्योरिटी में हर वक्त वो दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं। ठीक है? अब जी रिस्पॉन्सेस टू ट्रीटमेंट। अब कौन कौन सी ट्रीटमेंट हम इन दोनों कंडीशंस में इस्तेमाल करते हैं? टिपिकल में सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट और साइकोथेरेपीज आप करेंगे, काउंसलिंग करेंगे भी आप अपने पेशेंट की। एटिपिकल के अंदर ज़्यादा चैलेंजिंग है, कम्बिनेशन थेरेपीज नॉर्मली यूज़ करते हैं। अच्छा, इस केस में मोनोमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स आर मोर इफेक्टिव। अच्छा, इसके बाद आप लोग आ जाओ न्यूरोबायोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस, कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर इफेक्ट हो रहे हैं या कौन सा एक्सेस आ जाता है। टिपिकल एजेंट में बच्चों देयर विल बी द ऑल्टरेशन इन दी सेरोटोनिन, नोरेपिनेफ्रिन, डोपामीन सिम्टम्स। ठीक है, डोपामीन के सिस्टम्स में चेंजेस आएंगी, इनका न्यूरोट्रांसमीटर्स का लेवल मॉड्यूलेट होगा। जबकि इसके कंपैरेटिवली एटिपिकल के अंदर देयर विल बी द डिसरेगुलेशन इन एचपी एक्सेस। याद है हमने एचपी एक्सेस पढ़ी थी जिसकी वजह से स्ट्रेस हो जाता था। एच वाज हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, एड्रीनल एक्सेस। ठीक है, एचपी एक्सेस की डिसरेगुलेशन हो जाएगी, सेरोटोनिन इंटरेक्शंस होंगी विद द अदर न्यूरोट्रांसमीटर्स, यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर्स, डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर भी डिसरेगुलेट होंगे। ठीक है? अब जी प्रिवेलेंस क्या है? टिपिकल इज मोर कॉमनली स्टडीड एंड डायग्नोज्ड, इसके कंपैरेटिवली एटिपिकल इज लेस कॉमन। रिस्क फैक्टर भी दोनों में वैसे देखा गया कि दोनों ही जेनेटिक होती हैं। तो भाई पहले में रिस्क फैक्टर लिख दिया गया जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस आ गया, ट्रॉमा आ गया। दूसरे में भी सिमिलरली आपके पास यही कंडीशन है कि जेनेटिक भी है, ट्रॉमा भी है, स्ट्रेस भी है, एडिशनल एक चीज़ है इनसिक्योरिटी, दैट इज सेंसिटिविटी टू रिजेक्शन। क्लियर?